नेशनल इक्वल पार्टी एवं नाविक संगठन की संयुक्त बैठक पीसीएफ प्लाजा नदेसर वाराणसी पर हुआ। मुख्य अतिथि नेशनल इक्वल पार्टी अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह ने कहा कि आज वाराणसी की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। मोटर मालिक, नाविक संघ, ठेला पटरी, माला मूर्ति, फूल माला मूर्ति बेचने वाले सभी 80,000 लोगों की जीविका पर्यटकों पर निर्भर है। लेकिन यातायात विभाग पर्यटक बसों को 20 किलोमीटर दूर ही रोक दी जाती है, जिससे वाराणसी से पर्यटक पलायन हो रहे हैं, जिससे छोटे से बड़े पर्यटन से जुड़े लोग भूखमरी पर आ गए हैं। नेशनल इक्वल पार्टी प्रवक्ता प्रकाश जायसवाल ने कहा कि सरकारी बसों से, स्कूल बसों से यातायात को दिक्कत नहीं हो रहा है, लेकिन टूरिस्ट बसों से प्रशासन को दिक्कत हो रहा है। पर्यटकों की वजह से काशी की अर्थव्यवस्था चलती है। हम सभी पर्यटक से जुड़े लोग अब सड़क पर उतरकर चक्का जाम करेंगे। आपको बता दें कि इसमें मुख्य रूप से ओम प्रकाश जायसवाल, यात्री सुविधा मंत्री एवं धर्मशाला मालिक, दिलीप कुशवाहा धर्मशाला, मनोज कुमार मौर्य धर्मशाला, राजकुमार कुशवाहा दुकानदार, अनिल मौर्य धर्मशाला, घनश्याम गुप्ता नेता धर्मशाला, सिद्धार्थ साहनी पिंटू नाविक, पप्पू साहनी नाविक, दुर्गा साहनी नाविक मौजूद रहे। मैं शशि प्रताप सिंह, अध्यक्ष नेशनल इक्वल पार्टी, विगत कई महीने से बनारस प्रशासन के द्वारा जो बनारस का मूल व्यवस्था है, जैसे बनारस को गंगा किनारे वाला शहर कहा जाता है और इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित गंगा किनारे रहने वाले लोग, जो दुकानदौरी हो या धर्मशाला हो या नाविक हो, नाव चलाकर अपना बिजनेस पैदा करने वाले हो, परिवार चलाने वाले लोग हो, या उनके धर्मशाला तक या उनके नाव तक पैसेंजर ले जाने वाले ट्रांसपोर्टर भाई हो, बस मालिक हो, टैक्सी मालिक हो। यह सरकार जब दूसरी बार आई है यहाँ, तीसरी बार, और प्रधानमंत्री यहाँ से चुने गए हैं, तो इन लोगों ने इस तरह से बनारस को परेशान किया है कि बनारस के हर लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और सबके चेहरे पर असंतोष दिखाई दे रहा है, कोई संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। शशि जी, किस तरह की परेशानियां हो रही हैं? परेशानी ये है कि बड़े बड़े जो ट्रांसपोर्टर हैं, जिनके बसों से पर्यटक बनारस में आते हैं, काशी में आते हैं, कई प्रदेशों से पर्यटक काशी धाम को आते हैं, गंगा जी का दर्शन करने आते हैं, नाव से घूमने आते हैं, यहाँ पर छोटे मोटे जो दुकानदार हैं उनसे खरीदारी करते हैं, उन लोगों को शहर से 5 किलोमीटर दूर रोक दिया जा रहा है। और वो 5 किलोमीटर दूर रोकने के वजह से जो पर्यटक जो है, जैसे आप मोरैला की तरफ उधर चले, रोहनिया तक रोक दिया जा रहा है, इधर मुगल सराय से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, इधर हड़ुआ से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। तो जो पर्यटक जब यह बात सुन रहा है कि हमको वहां तक जाने नहीं देगा, तो अपनी बस को घुमा कर दूसरे दिशा में कह रहा है, छोड़ो इस बनारस को कट कर दो, हम लोग बनारस अब चलेंगे ही नहीं। और अब बनारस जब वो आएंगे ही नहीं, तो बनारस में पर्यटकों के द्वारा जो जिनका घर द्वार, परिवार, बिजनेस, व्यापार चल रहा है, चाहे वो मौर्य हो, चाहे गुप्ता हो, चाहे नाविक हो, साहनी हो, चाहे ट्रांसपोर्टर हो, उनका गुजारा कैसे होगा? इसके लिए हम लोग यहाँ यातायात विभाग से एक बार नहीं 10 बार मिल चुके हैं, केवल टाल मटोल हो रहा है। अभी कल भी पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी आए थे, पीएमओ ऑफिस बैठे, तो वहां भी गया, वो भी टाल मटोल करके छोड़ दिए हैं। तो आज हम लोगों ने बैठक इसलिए सिर्फ यहाँ किया है कि कल हम लोग 11 बजे फिर यातायात आयुक्त से, उपायुक्त से, डीसीपी से मिलेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, और बात रखने के बाद अगर संतोषजनक हम लोगों को कोई अगर आश्वासन नहीं मिलता है, तो उसी कार्यालय के सामने हम लोग बैठेंगे और तब तक बैठे रहेंगे जब तक इसका निर्णय मुख्यमंत्री जी के द्वारा या प्रधानमंत्री जी के द्वारा या जिला अधिकारी कमिश्नर के द्वारा नहीं आ जाता है कि आपकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं और सभी बसों को अंदर प्रवेश किया जाएगा। स्कूल की बसों से जाम नहीं लग रहा है, 10 बजे के बाद नो एंट्री हो रही है, ट्रकों से जाम नहीं लग रहा है, लेकिन जिस पर पर्यटक बैठ के आ रहे हैं उस बसों से वसूली करने के लिए खासकर
मैं तो साफ शब्द में कह रहा हूं, वसूली करने के लिए, महीना बांधने के लिए यहाँ का यातायात प्रशासन या पुलिस प्रशासन लगा हुआ है कि सभी लोग मिल के हमको महीना दें तो हम सबकी एंट्री करावें। तो ये टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, नेशनल इक्वल पार्टी, नाविक संघ और भैंसासुर घाट से लेकर और 80 घाट तक के जितने भी गंगा किनारे रहने वाले, काम काज करने वाले, अपनी दुकानदारी करने वाले जितने भी लोग हैं, दुकानदार भाई हैं, सब लोग मिलकर कल हम लोग यातायात विभाग के कार्यालय को घेरेंगे और जब तक हम लोगों को पूर्ण रूप से लिखित आश्वासन नहीं मिल जाएगा, लिखित परमिशन नहीं मिल जाएगा, कोई रास्ता नहीं बता दिया जाएगा, तब तक हम लोग मानने वाले कल नहीं हैं। मैं प्रकाश जायसवाल, नेशनल इक्वल पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता। जाम मुक्त शहर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, पहले तो आपने यातायात सुधारने की जिम्मेदारी हमारी नहीं होती है, ये यातायात विभाग बना हुआ है इसके लिए, ठीक है। शासन ने यातायात विभाग बनाया हुआ है। हमारी जो समस्या है उसके बारे में बात होनी चाहिए। सबसे बड़ी हमारी समस्या यहाँ पे ये है कि वाराणसी से पर्यटक जो है पलायन करने लगे हैं, और जहां तक आप लोग भी जानते होंगे और पूरा विश्व जानता है कि वाराणसी एक धार्मिक नगरी है और यहाँ पर्यटक से बड़ा कोई व्यवसाय नहीं है और न कोई धर्म है। आज हमारे साथ आप देख रहे होंगे तमाक नाविक साथी है, तमाक वहां के होटल संचालक है, वहां के दुकानदार साथी है, ये सारे साथी रोड पे आ गए हैं। क्यों आ गए हैं? सिर्फ यातायात व्यवस्था लागू करने के लिए। जैसा कि किसी पत्रकार साथी ने अभी सवाल किया था कि शासन यातायात को दुरुस्त करने पे लगी है और आप लोग बसों को अंदर लाने की मांग कर रहे हैं। मैं उस साथी से यही सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या रोडवेज से जाम नहीं लगती? यातायात ट्रैफिक को रोडवेज नहीं दिख रहा है जो शहर के बीचों बीच घुस रही है? क्या वो ट्रकें नहीं दिख रही हैं जो जाके विशेषागंज मंडी में 24 घंटे खड़ी रहती हैं? क्या वो डग्गा मार बसें नहीं दिख रही हैं जहां हफ्ता और वसूली महीना लेके चलाई जा रही है? मैं ये पूछना चाहता हूं, ठीक है। यातायात स्कूल की गाड़ियां नहीं दिख रही हैं। मैं, ठीक है, हम भी एक जिम्मेदार नागरिक हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारा वाराणसी शहर, काशी शहर यातायात मुक्त रहे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप वाराणसी शहर के प्रमुख व्यवसाय को ही बंद कर दे। हमें एक चीज बतलाइए, जो हमारे पर्यटक आते हैं या इनके पर्यटक आते हैं उनको 20 किलोमीटर शहर सीमा से दूर रोक दिया जाए। वहां से ऑटो से, रिक्शा से, टोटो से, किसी भी चीज से पर्यटक आ रहे हैं और उनका बैग चोरी हो जाए, सिकड़ी चोरी हो जाए, उनके साथ कोई हमला हो जाए। पर्यटक आते हैं तो हर चोर चक्कों को पता होता है कि हाँ भाई आए घूमने, 2, 5, 10 हजार रुपया रख के आए। कोई हमला हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, कौन जिम्मेदार होता है उसका? और हम लोगों की कोई ऐसी मांग नहीं है कि जिससे यातायात अवरुद्ध हो। हम लोगों की उसी रोड पे मांग है जहां आसानी से गाड़ियां जा सकती है और आ सकती है और हम सभी का जीव का पालन हो सके।